it starts with a new kingdom known as kingdom fungi. The kingdom fungi is the first multicellular organism in the biological classification. नेक्स्ट किंगडम शुरू करने से पहले मैं बताना चाहूँगी कि जिन लोगों ने अभी तक पीछे के 2 किंगडम मोनेरा और प्रोटिस्टा नहीं पढ़ा है, उनके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाके ज़रूर से ज़रूर देखें। तो चलिए किंगडम फंगी शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एनसीईआरटी बुक में लिखा हुआ है इसका मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। तो किंगडम फंगाई का मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन है हेटेरोट्रॉफिक, मतलब ये किसी और ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड रहता है खाने के लिए, ठीक है। और ये किंगडम फंगी क्या है, ये ज़्यादातर किंगडम फंगी मल्टी सेलुलर होते हैं और कुछ ऐसे भी होते हैं जो यूनिसेलुलर होते हैं, जैसे कि ईस्ट। ईस्ट एक एक्सेप्शन है, नहीं तो ज़्यादातर देखा गया है कि जितने भी फंगी हैं वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। तो और अब एक एग्जांपल लेते हैं, फंगी हम लोग कहाँ कहाँ देख सकते हैं। सबसे पहले अगर हम जैसे अपने बैग में से अगर टिफ़िन निकालना भूल जाएं, कुछ उसमें रोटी का टुकड़ा पड़ा हो या फिर ब्रेड का पीस पड़ा हो, सब्जी कुछ भी पड़ा हो, तो उसमें कुछ दिन बाद वो सड़ने लगता है। जैसे अगर एक दिन बाद ही गर्मियों के मौसम में ज़्यादातर वो सड़ने लगता है। वो किसकी वजह से? वो है फंगस की वजह से। फंगस का हैबिटेट ही है वार्म और ह्यूमिड प्लेस पे रहने की, ठीक है। और कई बार हम लोगों ने ऐसे रास्ते में मशरूम देखा होगा ग्रो करते हुए, ठीक है। और एक टोडस्टूल होता है, एक मस्टर्ड का, सरसों का एक लीव्स होता है, उसके ऊपर कुछ वाइट स्पॉट पड़ जाते हैं, ठीक है। तो वो जो वाइट स्पॉट है वो भी एक फंगस है, ठीक है। और वो फंगस जो है वो पैरासिटिक फंगस है तो हेटेरोट्रॉफिक, लेकिन हेटेरोट्रॉफिक में भी वो पैरासिटिक फंगस है, ठीक है। और कुछ ऐसे फंगस होते हैं जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप शो करते हैं, जैसे कि एक लाइकन होता है। लाइकन एक क्या कह सकते हैं, फंगी और एल्गी का कंपोजिशन है। फंगस और एल्गी दोनों मिलाकर एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप शो करते हैं, जिसमें कि फंगी को हम कहते हैं माइकोट्रायोन्ट और एल्गी को कहते हैं फाइकोट्रायोन्ट, ठीक है। और एक एग्जांपल है फंगस का, जैसे माइकोराइजा हो गया, तो ये भी एक एग्जांपल है, जैसे ये भी सिम्बायोटिक रिलेशनशिप शो करता है। एक फंगस भी उसके साथ रहता है और कुछ हायर प्लांट्स के रूट्स के साथ वो रहता है, हैबिटेट उसका वहाँ पे रहता है। तो इन दोनों का क्या शो हो रहा है? सिम्बायोटिक रिलेशनशिप शो हो रहा है, ठीक है। अब ये यहाँ पे कुछ ऐसे फंगस हैं जो कि कुछ यूज़फुल भी हैं और कुछ हार्मफुल भी हैं, जैसे कि हमारा ईस्ट हो गया। ईस्ट ईस्ट क्या है? सबसे पहले ये तो यूनिसेलुलर है, ये एक एक्सेप्शन है एक फंगस का, ये यूनिसेलुलर है, ठीक है। ये एक एक्सेप्शन है फंगस का, ठीक है। अब ये तो हमारे लिए हेल्पफुल है, क्यों? क्योंकि ये हमारे लिए किस में यूज़ होता है? सबसे पहले इट इज़ यूज टू मेक ब्रेड्स एंड वाइन, सब लोग जानते होंगे, ब्रेड और वाइन, या फिर बियर कह सकते हैं, बियर, ठीक है। हाँ, अब ये तो हो गया ये यूज़फुल का, ठीक है। ये वाला ईस्ट कैसा फंगस है? ये यूज़फुल है, ठीक है। अब एक ऐसा एग्जाम्पल है जो कि हार्मफुल है, वो क्या है? पेक्यूनिया। ये किस में लगता है? एक वीट आप सब लोग जानते होंगे, गेहूँ में एक रस्ट जैसा वाइट कलर का सब्सटेंस वहाँ पे लग जाता है, वो किसकी वजह से होता है? प्यूकिनिया फंगस की वजह से। ये तो हमारे लिए हार्मफुल है। ये किस में लग जाता है? वीट में रस्ट टाइप का लग जाता है, वीट रस्ट इसको कहते ही हैं, ठीक है। वाइट कलर का कुछ लग जाता है, ठीक है। एक और हमारे पास एक यूज़फुल एक फंगस है जिसका नाम है पेनिसिलियम। पेनिसिलियम इस सब लोग जानते होंगे, इसकी खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। और ये किस में यूज़ होता है? एंटीबायोटिक्स को बनाने के लिए। ये एक ऐसा फंगस है जो कि यूज़ होता है एंटीबायोटिक्स को बनाने के लिए, ठीक है। ये ईस्ट और पेनिसिलियम ये दोनों ही यूज़फुल हैं, और ये प्यूकिनिया क्या है? वो हार्मफुल है। वो क्या करता है? प्लांट्स के अंदर डिजीज़ कॉज करता है, वीट रस्ट, ठीक है। अब आ जाते हैं हम यहाँ पे फंगस सबसे पहले ये कहाँ कहाँ पाया जाता है? ये तो है फंगस एक कॉस्मोपॉलिटन ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। कॉस्मोपॉलिटन मतलब वो हर जगह पाया जाएगा। कॉस्मोपॉलिटन मतलब हर जगह कहा जा सकता है, एयर में, वाटर, सॉइल, एनिमल्स, प्लांट्स, हर जगह। और ये कहाँ पे? जहाँ पर जैसे अगर कहीं ठंडा इलाका है तो वहाँ पर ये ग्रो नहीं कर पाएंगे, ठीक है। जैसे कोई वार्म और ह्यूमिड प्लेस है,
वार्म और ह्यूमिड प्लेस है, तो वहाँ पर ये फंगस जो हैं वो आराम से ग्रो कर लेते हैं, ठीक है। अब जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, हम लोग अपना खाना जो रात का या दिन का कभी अगर बच जाता है तो हम लोग रेफ्रिजरेटर में क्यों रखते हैं? इसीलिए ना, ताकि हम लोग फंगस या फिर बैक्टीरिया से और माइक्रो ऑर्गेनिज्म से अपने खाने को प्रिवेंट कर सकें, टू प्रिवेंट फूड फ्रॉम गोइंग टू स्पॉइल ड्यू टू फंगस एंड बैक्टीरिया, है ना। अब यहाँ पे ये जो ईस्ट है, ये ईस्ट जो है वो तो यूनिसेल्युलर है, ठीक है। और यहाँ पर ये जो कुछ फंगस ऐसे होते हैं जो फिलामेंटस होते हैं। क्या होते हैं? फंगस आर फिलामेंटस। ये क्या होते हैं? फिलामेंटस होते हैं। और इनकी जो बॉडी होती है, फंगस की बॉडी जो होती है वो लंबी होती है, एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर की तरह होती है, मतलब लॉन्ग और स्लेंडर, लॉन्ग और स्लेंडर और थ्रेड लाइक, धागे के जैसी होती है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। और इसी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं हाइफी। क्या कहते हैं? हाइफी। ये कोई नहीं भूलेगा, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो है उसी को कहते हैं हम लोग हाइफी। और अगर ढेर सारे हाइफी अगर मैच हो जाएं, मतलब नेटवर्क फॉर्म कर लें, जैसे ये एक हाइफी है, ठीक है, ये हाइफी है, और यहाँ से ऐसे जैसे यहाँ पे एक नेटवर्क जैसा फॉर्म कर ले, तो इसको क्या कहते हैं? नेटवर्क ऑफ हाइफी को क्या कहते हैं? माइसीलियम कहते हैं। नेटवर्क ऑफ हाइफी, इसको कहते हैं माइसीलियम, ठीक है। माइसीलियम और हाइफी दोनों अलग अलग है, एक ही नहीं है। हाइफी क्या है? एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को कहेंगे हाइफी, और ढेर सारे जैसे नेटवर्क में है तो उसको कहेंगे हम लोग माइसीलियम, ठीक है। अब ये जो माइसीलियम है वो भी दो तरीके का है, ठीक है। एक है सेप्टेट और एक है एसेप्टेट, ठीक है। ये जो टाइप्स ऑफ माइसीलियम है, टू टाइप्स का है। कौन कौन सा? मेरे साथ आप सब लोग अच्छा होगा नोट्स बनाते चलें, तो शॉर्ट नोट्स ही बनाइए जिससे एग्ज़ाम में पढ़ने में इजी हो, ठीक है। एक क्या है? सेप्टेट है, जिसमें बीच में वहाँ पे डिवीजन शो होगा, ठीक है। और एक क्या है? एसेप्टेट, जहाँ पे कोई डिवीजन नहीं होगा। सेप्टेट और एसेप्टेट, जैसे कि ये सेप्टेट और एसेप्टेट में बस इतना ही डिफरेंस है कि सेप्टेट में क्या होता है? डिविजन्स होते हैं, और एसेप्टेट में कोई डिविजन्स नहीं होता है। और एसेप्टेट को और क्या, यहाँ पे ढेर सारे न्यूक्लियस दिख रहे हैं, जैसे ये एक ही है और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 ढेर सारे दिख रहे हैं, ठीक है। तो इसमें डिविजन्स है और इसमें डिविजन्स नहीं है, तो इसको और क्या कहते हैं? मल्टी न्यूक्लिएटेड, मतलब ये न्यूक्लियस जो हैं वो ढेर सारे हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड। ए सेट को और हम लोग कहते हैं कोनियोसाइटिक हाइफी, ठीक है। ये तो हो गई यहाँ पे फंगस की बात। अब फंगस यहाँ पे अब रिप्रोड्यूस कैसे करता है? यहाँ पर तो ये स्ट्रक्चर की बात हो गई फंगस के, अब फंगस रिप्रोड्यूस कैसे करता है, ठीक है। सबसे पहले अब फंगस के रिप्रोडक्शन का भी 3 टाइप है, ठीक है। टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन इन फंगस, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन इन फंगस कौन कौन सा है? सबसे पहला है वेजिटेटिव, दूसरा क्या है भाई साहब? दूसरा है एसेक्सुअल, और तीसरा क्या है? सेक्सुअल। अब यहाँ पे वेजिटेटिव में भी कितने टाइप्स के हैं? यहाँ पे वेजिटेटिव्स में भी यहाँ पे 3 तरीके के वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यहाँ पे फंगस शो करता है। सबसे पहला वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है यहाँ पे, एक सेकेंड, हाँ, सबसे पहला है फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन और फिजन और बडिंग, ये तीनों
वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है, ठीक है। फ्रेगमेंटेशन में क्या है कि यहाँ पे एक हाइफी होगा, वो अपने में ही टूटेगा और फिर एक नया वो हाइफी तैयार कर लेगा। जैसे कि यहाँ पर ये एक हाइफी है, तो ये कुछ कुछ समय बाद ऐसे दो पार्ट्स में टूटेगा, तो ये यहाँ पे दो अलग अलग हाइफी मेंटेन कर लेगा, ग्रो कर लेगा, ठीक है। और यहाँ पे फिजन में क्या है, एक जैसे ये है तो ये क्या करता है, खुद को डिवाइड कर लेता है, ठीक है, और ये दो में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। और बर्डिंग में क्या है, एक बर्ड जैसा एक स्ट्रक्चर ऐसे निकलता है, उसके बाद ये अलग हो जाता है ये बर्ड, उसके बाद ये एक नया हाइफी ग्रो कर लेता है, ठीक है। ये तो हो गई वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन द फंगस, ठीक है। अब जानते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द फंगस में कैसे होता है। सबसे पहले एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यहाँ पे स्पोर्स के द्वारा यहाँ पे रिप्रोडक्शन होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द फंगस, तो यहाँ पर दो तरीके के यहाँ पे एसेक्सुअल स्पोर्स हैं कुछ, ठीक है। तो उनका नाम क्या है, सबसे पहला है कोनिडिया और दूसरा क्या है, स्पोरेंजियोस्पोर। स्पोरेंजियो स्पोर्स इसको और क्या कहते हैं, स्पोरेंजियोस्पोर्स को और क्या कहते हैं, जू स्पोर्स। जैसे कंफ्यूज ना हो आप लोग, जू स्पोर्स और स्पोरेंजियोस्पोर्स दोनों एक ही है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो एसेक्सुअल, जैसे यहाँ पे मान लेते हैं ये एक हाइफी है, ठीक है। तो यहाँ पर इस हाइफी ने यहाँ पे कुछ स्पोर्स ऐसे यहाँ पे इकट्ठा किया, ठीक है, जैसे ग्रो हुआ है, ये कुछ स्पोर्स हैं, ठीक है। अब ये स्पोर्स जो हैं कुछ दिन बाद ये इस हाइफी से वो अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है, अलग अलग हो गए, ठीक है। ये स्पोर्स हैं, कोनिडिया हो या स्पोरेंजियोस्पोर्स, ठीक है, कुछ भी हो। तो अब ये एक ही स्पोर्स ये इसकी तरह फिर से ये डेवलप हो जाएगा, ठीक है। अब ये एक स्पोर इसकी तरह डेवलप हो जाएगा, तो इसमें भी तो रिप्रोडक्शन हुआ ना। अब एक हाइफी से चार और हाइफी बन रहे हैं, तो ये क्या है, ये क्या है, रिप्रोडक्शन है। तो ये क्या हो गया, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन थोड़ा आप लोग ध्यान से समझिएगा, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द फंगस, ठीक है। तो यहाँ पर भी सेक्सुअल कुछ स्पोर्स होते हैं या फिर गैमीट्स कह सकते हैं। तो यहाँ पे जो सेक्सुअल स्पोर्स हैं कुछ, उनका क्या नाम है, सबसे पहला तो है ऊ स्पोर्स। क्या है, ऊ स्पोर्स। और दूसरा क्या है, एस्कोस्पोर्स। और है एक बेसिडियो स्पोर्स, बेसिडियो स्पोर्स, ठीक है। अब सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों के जो स्पोर्स हैं वो अलग अलग हैं, नाम ना भूलें आप लोग। एसेक्सुअल में है कोनिडिया और स्पोरेंजियोस्पोर्स, और स्पोरेंजियोस्पोर्स को और क्या कहते हैं, जू स्पोर्स। और सेक्सुअल स्पोर्स में क्या है, ऊ स्पोर्स, एस्कोस्पोर्स और बेसिडियोस्पोर्स हैं, ठीक है। अब ये जो स्पोर्स हैं वो किस में फॉर्म होता है, एक फ्रूटिंग बॉडी में फॉर्म होते हैं, ठीक है, उसके अंदर फॉर्म होता है। अब यहाँ पे एक मैं डायग्राम भी दिखा देती हूँ, बना के दिखाती हूँ। जैसे यहाँ पर दो माइसीलियम है, जैसे ये एक माइसीलियम ये है और एक माइसीलियम ये है, ठीक है, माइसीलियम, ठीक है, मान लेते हैं सेप्टेट है या फिर ए सेप्टेट भी। और ये दोनों ही क्या है, वो हैप्लॉइड है। हैप्लॉइड इनका एन होता है, एन से क्या डिनोट करते हैं हम लोग, हैप्लॉइड को, ठीक है। इन दोनों माइसीलियम ने अलग अलग गैमीट्स का फॉर्मेशन किया। जैसे एक गैमीट इसने प्रोड्यूस किया और एक गैमीट इसने प्रोड्यूस किया, ये दोनों क्या है, गैमीट हैं। और इन दोनों का भी जो प्लॉइडी होगा वो एन होगा, मतलब हैप्लॉइड होंगे दोनों। और उसके बाद जब ये दोनों ही गैमीट्स फ्यूज़ करते हैं तो ये क्या बनाएंगे, यहाँ पे जैसे ये दोनों फ्यूज़ किए तो ये जाइगोट फॉर्म करेंगे, वो तो सबको पता है। लेकिन यहाँ पे जो जब ये दोनों फ्यूज़ होंगे तो ये कौन सा, इसको प्रोसेस को क्या कहते हैं, प्लाज्मोगेमी। क्या कहते हैं, प्लाज्मोगेमी। इसमें क्या होता है, फ्यूजन ऑफ टू प्रोटोप्लाज्म, मतलब कि यहाँ पे जो दो गैमीट्स हैं हुए हैं, यहाँ पे इन दोनों गैमीट्स का फ्यूजन हुआ है, ठीक है, ये फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म।
फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म। और ये दो गैमीट्स के बीच में होता है, बिटवीन टू गैमीट्स। और ये क्या होते हैं, ये जो इनका फेज होता है उसको क्या कहते हैं, डाई कैरियोफेज, डाई कैरियोफेज। और इस कंडीशन को क्या कहते हैं, डाई कैरियन। इस कंडीशन को कहते हैं डाई कैरियन। कैरियन का क्या मतलब है, न्यूक्लियस, मतलब इसमें दो न्यूक्लियस शो हो रहा है, दो न्यूक्लियस इसमें है, तो इसको क्या कहेंगे, डाई कैरियन कहेंगे। ठीक है। अब यहाँ पे प्लाज्मोगेमी एक स्टेज है, सबसे पहला एक स्टेज है, और उसके बाद प्लाज्मोगेमी के बाद आता है यहाँ पे कैरियोगेमी। कैरियोगेमी मतलब फ्यूजन ऑफ टू न्यूक्लियाई, कैरियोगेमी। कैरियो का क्या मतलब है, कैरियो मीन्स न्यूक्लियस और गैमी मीन्स फ्यूजन। तो यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है, यहाँ पे समझ में आ रहा है कि फ्यूजन ऑफ टू न्यूक्लियस। तो यहाँ पे जब ये फ्यूज हो जाएगा, जब ये दोनों न्यूक्लियस आपस में फ्यूज हो जाएंगे तो ये एक न्यूक्लियस फॉर्म कर लेगा। ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, फ्यूजन ऑफ टू न्यूक्लियस, फ्यूजन ऑफ टू न्यूक्लियाई या न्यूक्लियस। ठीक है। ये तो हो गया सेकेंड स्टेप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। ठीक है। उसके बाद ये अब यहाँ पे ये तो n नंबर ये था। ठीक है, मतलब n+n था, सॉरी n+n था ये। ठीक है। यहाँ पे 2n भी नहीं कह सकते इसको और ना n कह सकते हैं, तो इसको क्या कहेंगे, n+n कहेंगे। और यहाँ पे कैरियोगेमी में यहाँ पे जो इसकी प्लॉइडी हो जाएगी, इसकी प्लॉइडी 2n हो जाएगी। अब ये डिप्लॉइड फॉर्म में हो जाएगा, और ये जब फ्यूज हो जाएगा, जब न्यूक्लियस फ्यूज हो जाएगा तो ये क्या फॉर्म करेगा, ये जाइगोट फॉर्म करेगा। ठीक है। अब इसके बाद जब इसने ये फॉर्म कर लिया जाइगोट, तो उसके बाद इसमें क्या होगा, मियोसिस का प्रोसेस होगा, मियोसिस। और इस मियोसिस का क्या मतलब है, रिडक्शनल डिवीजन, रिडक्शनल डिवीजन। ठीक है। मतलब अब ये जो ये एक जाइगोट है वो अब दो में फॉर्म हो जाएगा। ठीक है। ये एक स्पोर ये है, एक स्पोर ये है, एक स्पोर ये है, एक स्पोर ये है, और इन सब की जो प्लॉइडी होगी वो क्या होगी, एन होगी। अब ये सब क्या है, ये सब स्पोर्स हैं। ठीक है। ये सब स्पोर्स हैं, और यही स्पोर्स जब थोड़ी दिन बाद या तो थोड़ी देर बाद ग्रो होके फिर से ये एक हाइफी फॉर्म कर लेंगे। ठीक है। तो ये प्रोसेस किसका है, ये सब प्रोसेस है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ फंगस। आज के लिए बस इतना ही। अगले लेक्चर में हम लोग फंगस के और टाइप्स देखेंगे, और उसमें उसके मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन के बेसिस पे इसके फंगस को कौन कौन से पार्ट्स में डिवाइड किया गया है वो देखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।